यूएस ईरान वॉर अब रुकने वाला है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब खुलने वाला है, लेकिन इससे पहले ईरान ने 10 पॉइंट्स पीस प्लान रखे हैं ट्रंप के आगे। ट्रंप के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि इसको बेस बना के नेगोशिएशन करने को रेडी है। अब सुनो ईरान की डिमांड्स, जो सिंपल सीज फायर से कहीं ज्यादा है। ईरान ने कहा है कि इन 10 पॉइंट्स में से अगर एक भी इग्नोर हुआ ना, तो वो सीज फायर वापस भी ले सकते हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं उन पॉइंट्स पे। तो पहला पॉइंट है कि सभी सैंक्शंस हटाओ। ईरान चाहता है कि यूएस प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस को पूरा लिफ्ट करे। दूसरे पॉइंट्स में ये आता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल। ईरान आग्रह करता है कि उसका कंट्रोल इस स्ट्रेटेजिक वाटरवे पर कंटिन्यू रहे। यूएस मिलिट्री विड्रॉल, मिडिल ईस्ट से यूएस फोर्सेस को निकालना पड़ेगा। चौथा पॉइंट ये कहता है कि अटैक बंद करो, ईरान और उसके एलिज पर कोई मिलिट्री या साइबर अटैक ना हो। पांचवा पॉइंट ये कहता है कि फ्रोजन एसेट्स रिलीज करो, जो ईरानियन फंड्स एब्रोड फ्रीज हैं उन्हें वापस रिलीज किया जाए। और सिक्स्थ पॉइंट ये कहता है कि यूएन रिजोल्यूशन बाइंडिंग हो, मतलब डील को इन्फोर्स करने के लिए एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन पास हो। ये ईरान की डिमांड लिस्ट एक तरह से मैक्सिमम कंसेशंस मांगती है, जो यूएस पहले रिजेक्ट कर चुका है। मतलब ईरान चाहता है कि सैंक्शंस खत्म हो, मिलिट्री प्रेजेंस कम हो और डील लीगली बाइंडिंग हो जाए। सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन करने को बोल रहे हैं, लेकिन ये भी डिमांड रख रहे हैं कि हर शिप पर $2 मिलियन देनी होगी। अगर ये नहीं दोगे तो शिप आगे नहीं दिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये पैसा हम ओमान के साथ स्प्लिट करेंगे और रिकंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे। मतलब साफ है इसका कि ईरान सिक्योरिटी, इकोनॉमी एंड रीजनल इन्फ्लुएंस तीनों एक साथ नेगोशिएट करना चाहता है। अगर ये प्लान एक्सेप्ट होता है तो मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस बदल सकता है। ट्रंप ने ईरान के साथ 2 हफ्ते का सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन ईरान ने क्लियर कर दिया है कि ये एक टेम्परेरी पॉज है, मतलब वॉर अभी खत्म नहीं हुई है, सिर्फ नेगोशिएशन के लिए इसे रोका गया है। ट्रंप के सीज फायर एक्सेप्ट करते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन होने वाला था, तभी इसके बीच ही इजराइल ने लेबनान पर अटैक कर दिया और इस अटैक में पूरे लेबनान में कम से कम 254 लोग मारे गए हैं आफ्टर ईरान यूएस सीज फायर। उसके थोड़ी देर बाद ही लेबनान के सिविल डिफेंस कहते हैं कि 254 पीपल किल्ड हुए हैं, लेकिन 1165 लोग इंजर्ड हुए हैं इस अटैक में। लेबनान पर इजरायली हमला करने के बाद ये सवाल खड़ा करता है कि अब क्या होगा सीज फायर का, जो ईरान और यूएस के बीच हुआ था। मतलब सीज फायर के अनाउंसमेंट के साथ ही टेंशन और बढ़ गई है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही लग रही है। ये एक नेगोशिएशन विंडो लग रही है मुझे, ना कि फाइनल पीस।